वेलकम फ्रेंड, मैं भी चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का लेसन नंबर 14 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो देखिए, प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग जो है सबसे पहले किसका, तो ये वेवलेंथ पर यानी कि तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी कि किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कितना है उस पर जो है प्रकाश का रंग निर्भर करता है। देखिए, क्या होता है कि विव जियोर पढ़े होंगे क्या, विव जी और, ठीक है। तो देखिए क्या है, बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी का लगभग 4000 एंगस्ट्रम से 4500 एंगस्ट्रम तक होता है। और रेड का सबसे अधिक होता है 6400 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे अधिक जो है किसका वेवलेंथ है, रेड का, और सबसे कम किसका है, वायलेट का यानी कि बैगनी कलर का। तो इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 मूल रंग हैं। देखिए, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ क्या होता है, रेड, ठीक है, रेड, राम जी नीला यानी ब्लू। याद रखिएगा, राम जी नीला, नीला का मतलब होता है ब्लू। तो आर से क्या होता है, रेड, जी से ग्रीन, ठीक है, और बी से ब्लू, ठीक है। अब देखिए, ये 3 कलर जो है प्राथमिक कलर है हमारा। तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, कौन सा होगा, तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। तो देखिए, लाल, हरा, इसमें पीला हो जाता है, लाल, हरा और नीला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक कलर है। अब देखिए, इन तीनों कलर के मिलने से क्या होता है, सफ़ेद कलर बनता है। ये तीनों कलर के मिलने से क्या बनता है, सफ़ेद कलर बनता है। और कोई 2 प्राथमिक कलर से मिलकर क्या होता है, द्वितीयक कलर बनता है। अब देखिए, रेड और ब्लू कलर मिलेगा तो क्या होता है, मैजेंटा कलर बनता है। और रेड और ग्रीन मिलने से हमारा येलो कलर बनता है। और ग्रीन और ब्लू मिलने से हमारा सियान बनता है, ठीक है, सियान बनता है, सियान, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो देखिए, अभी हमने क्या बताया कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेड का लगभग 6400 से 7000 एंगस्ट्रम तक, और बैगनी कलर का सबसे कम होता है। तीसरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी कलर। बैगनी कलर का लगभग होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 4400 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का सबसे कम और सबसे अधिक रेड का होता है। अब देखिए, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि वेवलेंथ तो होता है, तो देखिए भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। इस रिलेशन को भी याद रखिएगा, जहाँ भी क्या है, वेग होता है, एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है यानी तरंगदैर्घ्य। तो देखिए, अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, यानी कि उस तरंग का जो है क्या होगा, वेग अधिक होगा। लेकिन विचलन जो है कम होता है, जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो विचलन सबसे कम रेड का और विचलन सबसे अधिक बैगनी का होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग बनता है। देखिए, लाल, हरा, नीला ये क्या है, प्राइमरी कलर है, प्राथमिक वर्ण है। तो ये 3 कलर क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाइट कलर बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
सफ़ेद कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। देखिए, तो कैमरे और मनुष्य के आँख में जो है कौन सा लेंस होता है, तो जो है उत्तल लेंस होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। देखिए, और मानव नेत्र में कैसा जो है उत्तल लेंस होता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आइरिस का क्या काम होता है। देखिए, आइरिस जो है मानव नेत्र का एक भाग होता है, और आइरिस जो है ये क्या है, मांसपेशिया होता है, और उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। यह छिद्र जो है प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश अधिक होगा तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जैसे कमता है तो ये अपना क्या होता है, इसका होल बड़ा हो जाता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए, इसी कारण से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति यदि धूप में चला जाता है तो क्या हो जाता है, उसका ये सिकुड़ जाता है, और यदि धूप में से एक जब छाया में आता है व्यक्ति तो उसको क्या होगा, धुंधला नजर आता है। इसी कारण से, क्योंकि आइरिस क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो क्या होगा, उसको फैलने में समय लगता है, तो क्या होगा, कुछ देर तक जो है धुंधला नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है कि चश्मे में क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि नेत्र गोलक जो है क्या होता है, नेत्र का जो गोला होता है क्या होता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से लंबा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, यानी कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। और जब मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, रेटिना पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ जाएगा लेकिन दूर की वस्तु जो है वहाँ पर फोकस नहीं हो पाता है, और उसका प्रतिबिंब रेटिना तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसको लिए क्या करना पड़ता है, तो अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की आवश्यकता पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, या इसी को कहीं कहीं ऑप्शन में देगा अपसारी लेंस या कनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लाए जाते हैं। तो देखिए, दूरदृष्टि में जो है उत्तल लेंस जो है प्रयोग करते हैं। क्यों, तो दूरदृष्टि में क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, यानी कि जो नेत्र गोलक इस प्रकार है तो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, और जब छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। ठीक है, जिसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो है रेटिना पर ना बन के रेटिना से बाहर बनता है। यानी कि रेटिना अगर यहाँ है तो क्या है, फोकस इस तरह आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इसको क्या है, कम किया जाता है। तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी को अभिसारी लेंस या कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड, दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। किसने, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। इसका प्रयोग जो है दूर की वस्तु को देखने में किया जाता है। अब देखिए, एडिसन जो है विद्युत बल्ब का है, और ग्राहम बेल जो है विद्युत फोन का आविष्कार किया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कूलम इकाई है। देखिए, कूलम किसकी इकाई है, तो कूलम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। किसका, विद्युत आवेश की इकाई है। देखिए, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I/T। ठीक है, जहाँ पे Q बराबर क्या होता है, आवेश, I बराबर क्या होता है, एम्पियर धारा, T बराबर समय। देखिए, तो इसका I का तो एम्पियर हो जाएगा और T का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी क्या होता है, कूलम का एक मात्रक होता है। तो ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक ऐसे कूलम होता है, लेकिन अगर कहीं कहीं एम्पियर सेकंड में रहेगा तो
ये भी सही होगा। ठीक है, होता है एम्पियर होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब होता है, और विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।